बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें हमें सब्र नहीं आ रहा होता, हमें ऐसी अज़ियत और तकलीफ़ पहुंची होती है और हम ऐसे इक़दामात कर जाते हैं कि जिसकी ख़ता हम लम्हों में करते हैं और जबकि उसको भुगतना हम सदियों में हमें पड़ता है। अब आप इसको देख लें कि एक बंदा है, उसको कोई ऐसी खबर मिली जिससे उसको तकलीफ़ पहुंची, वो लड़ने के लिए निकला, उसने पिस्टल निकाला, उसको गोली मार दी। अब ये उसने ख़ता एक लम्हे में की, चंद मिनटों में की, लेकिन वो सज़ाए मौत, काल कोठरी और बाकी इन चीज़ों में पहुंच गया। तो वो तारीख़ की आंखों ने वो दौर भी देखा है, वो दौर भी देखा है तारीख़ की आंखों ने। ख़ता लम्हों ने की, सज़ा सदियों ने पाई। तो ऐसा फिर होता है कि ख़ता तो हम लम्हों में करते हैं, लेकिन फिर सज़ा जो है वो हमें सदियों में काटनी पड़ती है। और ये लड़ाई झगड़े अगर बढ़ जाते हैं तो ऐसी सूरत में तो वो लड़ाई झगड़े आपकी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो जाते हैं। उसने मेरे दादे को ऐसे कहा था जो आप अपने दादे के बारे में खुद बोल चुके होते हैं, ठीक है जी, लेकिन वो इंतकाम का जज्बा आपके अंदर वैसे के वैसे ही जो है उसकी आग भड़क रही होती है और वो आपको परेशान करती है और आप उसी इंतकामी आग को ठंडा करने में लग जाते हैं, सब्र से काम नहीं लेते और ये मसाइल और लड़ाई झगड़े और तज़ादात और नफ़रतें बढ़ती रहती हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं सोचनी, किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी, रिश्तों में तनाव पैदा नहीं करना, खुद को तस्लीम नहीं कराना। अब भाई मैं हूँ, मेरी बड़ी बात है, मैं उसने मुझे ऐसे कहा तो कहा क्यों, मुझसे उसने ऐसे किया तो किया क्यों, अब मैं उसको बताऊंगा मैं क्या हूँ। भाई तुम क्या हो मुझे बताओ। सांस रुक जाए तो क्या कर लोगे, जिसमें पानी की कमी आ जाए तो क्या कर लोगे, आपके नाक पे मक्खी बैठ जाए और मच्छर हमें मतलब किस किस को तंग नहीं किया मच्छर ने, और हम आजिज़ आ जाते हैं उस मच्छर को मारने के लिए, जैसे मारने लगते हैं उड़ जाते हैं। तो भाई आप अपने आप को पहचानें, इस चीज़ को ना देखें, तकब्बर में ना आएँ और आप आजिज़ी इख्तियार करें और अपने अंदर सब्र का मादा पैदा करें। मैं यही बात करता हूँ कि हमें किस तरह से अपने अंदर सब्र का मादा पैदा किया जा सकता है, किस तरह से अपने अंदर से जज्बातियत को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से अपनी नफ्सियात को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे उलमा इकराम को, हमारे बुज़ुर्गान को हमें सिखाना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि ये अवामल आप ऐसे करें तो आपका ये चीज़ आप में आ जाएगी और आपको बेहतरी मिलेगी। आप अच्छाई करें लोगों के साथ, आपके साथ जो एक मील चले आप उसके साथ 2 मील चलें, आप ज़्यादती करने वाले को माफ़ करना सीखें, आप बुराई करने वाले के साथ अच्छाई करें। तो आपने खुद को पहचानना है, आपको कोई मुसीबत पहुंचा रहा है ना, तो आपने उस मुसीबत के ऊपर सब्र करना है, आपने उस मुसीबत के ऊपर उस बुराई करने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो आप अपनी ज़िंदगी में लर्न करें, ग्रो करें कि आप लर्न करें कि आपने अपने अंदर जो है पेशेंस कैसे पैदा करनी है, आपने अपने अंदर सब्र को कैसे लेके आना है, अपने जज्बात को किस तरह से कंट्रोल करना है, अपने नफ्स को उन चीज़ों से बाज कैसे रखना है जिससे शरीयत ने हमको रोका हुआ है, आपने अपने नफ्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, आपने अपनी सोच को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो आप अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखें। आप जब किसी मामले को लेते हैं और उस मामले को करने की कोशिश करते हैं तो उस पे फ़िक्र करें, उस पे गौर करें, उस पे तहम्मुल करें, उस पे मशावरत ले लें जो उस चीज़ के मुतल्लिक़ा लोग हैं, आपसे जो सीनियर हैं, जिनके तजर्बात आपसे ज़्यादा हैं, जिनकी उम्र आपसे ज़्यादा है, जिन्होंने ज़िंदगी को आपसे ज़्यादा पहलुओं में देखा हुआ है, जिनका इल्म आपसे ज़्यादा है, आप उनसे बात को शेयर करें, आप बातचीत करें, आप बैठें, आप डिस्कस करें, उस मामलात के मुख्तलिफ पहलुओं को सोचें और फिर बेहतरी की तरफ जाए। तो सब्र जब आप इंसान करता है ना, तो उसके तो आपको बेशुमार मतलब फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले तो जब आप किसी चीज़ पे सब्र कर लेते हैं तो फ़ौरन आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। तो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, आप जो रिलेशनशिप जो है उसको डेवलप करने में बेहतर हो जाते हैं, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, आप कामयाबी की राह पे निकल जाते हैं, तो आपका फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाती है, आप में खुद इत्मीनान पैदा आती है, आपको अल्लाह ताला का साथ मिलता है, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ हो जाती है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आपको अगर कोई परेशानी आ जाती है, आपको अगर कोई तकलीफ़ होती है, आपको कोई मुसीबत होती है, तो आप अल्लाह से मदद तलब करें।
اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ صبر سے لیں مدد اللہ سے، آپ نماز ادا کریں. آپ کو اگر غصہ آیا ہے تو آپ وضو کریں، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، آپ اپنا منہ ہاتھ دھوئیں، آپ غسل کر لیں، آپ نماز دو رکعت نفل ادا کر لیں، آپ جو ہے وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کریں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. اے ایمان والو، نماز اور صبر سے اللہ سے مدد حاصل کرو. بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آپ کو کس قدر خوف، بھوک، مال، جان اور میووں کے نقصان سے آزمایا جائے گا. جب آپ کو آزمایا جاتا ہے تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو آزماؤں گا. جب اللہ آزما رہا ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، مال کا پہنچتا ہے، جان کا پہنچتا ہے، بھوک کا پہنچتا ہے، آپ کے مال و اسباب کا پہنچتا ہے، آپ میوے سے مراد مطلب ثمرات جو ہیں آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں